नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, पीई रेशियो के बारे में। तो पीई रेशियो क्या होता है, कैसे पहचाने कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। तो पीई रेशियो होता है पीई रेशियो। ठीक है, पीई रेशियो हम एक फार्मूला से समझते हैं। तो पीई रेशियो बराबर हम मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या मानते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, और इसको हम डिवाइड किससे करते हैं? अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पीई रेशियो हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। मींस अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस को इसको हम समझते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर रिलायंस का शेयर है, अभी रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या है, मान लो 1000 रुपीज़, और ये है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या है, मान लो 100 रुपीज़। ठीक है, अर्निंग पर शेयर को हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी के टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड किया जाता है। तो इसका अर्निंग पर शेयर को हम कह सकते हैं कि कंपनी के टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है इसको। तो हमने क्या माना कि अर्निंग पर शेयर है 100 और प्राइस, रिलायंस का जो स्टॉक है उसका प्राइस कितना है, 1000। तो इसका पी रेशियो क्या हो जाएगा? पी रेशियो का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तो 1000। ठीक है, ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, 100। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 10। तो इसका पी रेशियो कितना हो गया, 10। तो अभी हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है कि 1 रुपए के प्राइस के बदले क्या दे रहा है, 10 रुपए देने को तैयार है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में हम बात करें कि इन्वेस्टर जो है वो क्या कर रहा है, 1 रुपए के बदले में 10 रुपए दे रहा है। इसका पी रेशियो का क्या है कि पी रेशियो 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर पी रेशियो क्या है, 50 से ऊपर है तो माना जाता है कि ये ओवर वैल्यूड है। अगर 25 से नीचे है तो इसको हम अंडर वैल्यूड बोलते हैं, और 50 से ऊपर है तो इसको ओवर वैल्यूड बोल दिया। ठीक है, ये अंडर वैल्यूड हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा क्या पॉइंट होता है कि हमें पी रेशियो को ध्यान में रखना है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि ओवर वैल्यूड, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी का सिनेरियो क्या हुआ था, जो मार्केट अभी बुरी तरह से डाउन हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस था, जो पी रेशियो था, वो 100 के समथिंग पहुंच गया है। 120 हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी क्या है, कुछ ब्रोकरेज ने क्या किया है कि वहां पर जैसे हम बाय करने जाते हैं तो वहां पर वो क्या करने लगे हैं कि वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि इसका क्या है कि 3 क्वार्टर से इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 50 के ऊपर है। उसके बाद में तो हम क्या उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको ध्यान में नहीं रखते कि भाई ये 50 से ऊपर बोला। हाँ, एक हम क्या है कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है, तो हम वहां पर वर्क करते हैं 1:2 या 1:3 के रेशियो में। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का सीधा फंडा है, हमें क्या करना है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। किस में करना है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में। अगर हम ओवर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लो जिसका 100 पी है या 120 पी है, तो अगर उसका 50 के पी के आसपास में आएगा तो हमारा 50% तो ओवरऑल रिट्रेस हो लेगा। और वही अभी हो रहा है। अभी प्राइस क्या है कि हम देख रहे थे, तो प्राइस क्या है उसमें सीधा 90 डिग्री पर गया है। अगर प्राइस क्या किया है उसने, अगर यहाँ से 100 रुपए से लेके अगर ये 500 रुपए तक गया है, तो भाई वो 250 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए तक तो रिट्रेस होगा। 50%, 38% के आसपास रिट्रेस होगा। अब वो हायर लो तो बनाएगा प्राइस, पर हायर लो वो इतना बड़ा है
कि क्योंकि प्राइस ने पहले मूव बड़ा किया है, अब वो रिट्रेस भी बड़े रूप में हो रहा है। तो जो यहाँ पर फंसाए गए हैं लोग, उनके लिए पैनिक है। जो यहाँ पर फंसा है, यहाँ पर फंसा है, यहाँ पर फंसा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ टॉप पर फंसा है वो अब पैनिक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक पर ध्यान रखना है और ओवर वैल्यूड स्टॉक से हमें बचना है। ये जियो फाइनेंस का अगर हम पी देखें तो इसका पी जो था वो क्वार्टर 4 में 23 में कितना था, 140 के आसपास में। ठीक है, और वहां से फिर क्या गया, 143, फिर 138 और फिर 118, और अभी कितना है, अभी 87 है। ठीक है, लगभग लगभग 50% के आसपास में रिट्रेस हो लिया। तो ये चीज हमें देखना है कि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है कि ओवर वैल्यूड में। तो ओवर वैल्यूड में अगर आप स्टॉक करोगे इन्वेस्ट, तो क्या होगा, वहां से वो रिट्रेस होगा तो आपको पैनिक होगा। तो हमेशा जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक बार पी रेशियो को देखो। ठीक है, हाँ ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग ठीक है। ट्रेडिंग में क्या है, आप रिस्क रिवॉर्ड का यूज करते हो कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो फिर आप क्या है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक में ट्रेडिंग भी मत करो। तो हमें क्या है कि अगर हम ओवर वैल्यूड स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वहां पर क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है। हमें क्या देना, ध्यान रखना है रिस्क रिवॉर्ड का। और सबसे बड़ी बात है कि हमें स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो आपका क्या हो सकता है, बिग लॉस हो सकता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है तो उसमें हमें क्या देखना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है और सेटअप देखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और ओवर वैल्यूड से हमें बचना है। तो इस केस में हमने देखा तो यहाँ पर क्या है कि अभी करंट प्राइस क्या है इसका, 87 है, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 140 के आसपास में। तो ये चीज़ हमें हमेशा क्या है, माइंड में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों हमने समझा कि पी रेशियो क्या होता है और पी रेशियो का हमें कैसे यूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो पी रेशियो से क्या है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे इन्वेस्टर क्या डिसाइड करता है, इससे इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि स्टॉक क्या है, कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसी हिसाब से क्या ओवर वैल्यूड के स्टॉक में वो क्या है, इन्वेस्ट नहीं करता है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस हिसाब से क्या है, वो एक ये डिसीजन ले सकता है। ये 100% तो काम नहीं करता, लॉन्ग टर्म में ये काम करता है। ठीक है, आप ये कहो कि 10-15 दिन में, 1 महीने, हो सकता है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक हो, वहां से वो प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो वो प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो क्या ऊपर जा सकता, नहीं हो सकता है कि वो क्या, अंडर वैल्यूड स्टॉक क्या करे, टाइम करेक्शन करे। अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, प्राइस साइडवेज जा सकता है। तो लेकिन हमें क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिस है तो हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये था एक पी रेशियो पर छोटा सा एक ओवरव्यू। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए आप चैनल पर बने रहें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। जय हिंद दोस्तों।